वायरल बीमारियां होती हैं तो अचानक ये अटैक कर देती हैं। परिंदे का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसके बचने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम। दोस्तों, वेलकम पोल्ट्री फार्म में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा असीलों में जो कॉमन बीमारियाँ जो होती हैं, जो नॉर्मली जो है इन पर अटैक करती हैं, तो उनमें से सबसे मशहूर जो बीमारी है वो इनकी है, इनकी टांगों का फालिज होना, इनके गर्दन का मुड़ जाना, जिनको वैसे कहते हैं पैरालाइज़ हो जाना। तो ये असीलों में और वैसे दूसरे ब्रीडों में भी आम है, लेकिन ये असीलों में ज़्यादातर देखने में ये आता है कि मुर्गे वगैरह जो असील होते हैं ख़ास तौर पे उनको जो है ये पैरालाइज़ हो जाते हैं, टांगों की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस बीमारी की जो कुछ निशानियां हैं और कुछ इसकी वजूहात हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, और बिल्कुल ज़ाती रियल जो है मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है उसकी बिना पर आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ जो कुछ हुआ, असील मुर्गियाँ ख़ास तौर पर जो है वो पैरालाइज़ क्यों हो जाती हैं और क्या वजह होती है जिसकी वजह से जो है ये टांगों पर बैठ। कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे, कि मैं शामू चिक्स लेके आया था और मैंने सोचा था कि चलो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम होगी अपनी ज़ाती। तो मैंने सोचा ये तजर्बा जो है वो आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है आप जो नए फार्मर हैं ख़ास तौर पे वो इस किस्म की कंडीशन से जो है वो बच सकें। जब लूमन मुर्गियां मैंने रखी हुई थी तो उस वक्त भी जो है मेरी मुर्गियों पे जो है ये अटैक हुआ था। ये वायरल बीमारियां होती हैं तो अचानक ये अटैक कर देती हैं बाज़ औक़ात। अगर आपके परिंदे का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इसमें फिर आपके परिंदे का बचना जो है वो मुश्किल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह का वाक़या जो है वो मेरे साथ पेश आया। अचानक एक दिन मैं ऊपर आया, मैंने देखा मेरा चूज़ा जो है वो अपनी टांगों पर हल्का हल्का बैठ रहा है। तो मैंने फ़ौरन जो है सुबह जाते वक्त नॉर्मल जो रूटीन है मेरी, तो मैंने इसको जो है नेरोबियान का जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगाया और मल्टीविटामिन और कैल्शियम जो है वो मैंने सोचा कि इसको भी साथ में चलाऊं, क्योंकि कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी की वजह से भी ये पैरालाइज़ हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी ये पैरालाइज़ हो जाते हैं। तो मैं जब शाम को वापस आया, देखा तो जब दोपहर में मैंने वापस आके देखा तो बिल्कुल मेरा चूज़ा जो है वो बैठ चुका था। तो मुझे डाउट हो गया कि यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी इसमें गलती ये हो रही थी कि मैंने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरी थोड़ी सी कमज़ोर थी। मैं देख रहा था लेकिन इतना ज़्यादा इनको नोट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप चिक्स लें ख़ास तौर पर, वो तो एक तो फरवरी से स्टार्ट लें, फरवरी मार्च में लें, कम से कम मार्च में लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि क्योंकि इन महीनों में जो है अक्सर वायरल बीमारियाँ जो हैं वो आपके शेड पर आती हैं, तो अगर आपके परिंदे की ग्रोथ अच्छी होगी तो वो बच जाता है खुशकिस्मती से। अगर परिंदे की ग्रोथ और इनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फिर इसके बचने के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेके इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और मैंने कोशिश की कि ये शायद बच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये बिल्कुल एक दिन के अंदर ही, अच्छा खासा चूज़ा रात को बिल्कुल एक्टिव था और एक दिन के अंदर ही ये बिल्कुल मौत के मुँह में चला गया और मैं इसको नहीं बचा सका। कोशिश मैंने बहुत की, तो मैंने सोचा यार आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करूंगा कि आप दोस्तों के साथ भी अगर कभी ऐसा मामला हो तो आपने करना क्या है। सबसे पहली बात ये है कि जो ख़ास तौर पे चूज़ों में भी ये मसला आ जाता है, अक्सर अमूमन देखा होगा गर्दन मुड़ जाती है इनकी और वो टांगों में बैठ जाते हैं। तो होता ये है कि जब हम अपने परिंदों की, अपने चिक्स की ऑब्जर्वेशन छोड़ देते हैं, उनका ख्याल रखना, आप देखें रोज़ सुबह शाम दोपहर में अगर आप चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे, चूज़े ख़ास तौर पर जो छोटे वाले होते हैं, तो उनको देखना होता है कि यार हमारा चूज़ा जो है कहीं ये अलग से होके तो नहीं बैठा हुआ, दाना पानी सही खा रहा है और ये टांगों पे बार बार बैठ तो नहीं रहा, बाकी चूज़े जो हैं घूम फिर रहे हैं और ये बैठ रहा है। अगर ज़रा सी भी ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन आप देखें तो आपने कोशिश करना है कि इनको जो है वो नेरोबियान का इंजेक्शन वगैरह जो है, अगर बड़ा परिंदा है तो उसको वो लगा दें, वरना मल्टीविटामिन जो है वो आप चलाएँगे साथ में 1 से 1 लीटर पानी में, और साथ में इसके कैल्शियम पहले दें। अगर 2-3 दिन में इन दोनों चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये है कि ये फिर इसका बचने के चांसेस भी मुश्किल हो जाएंगे और ज़्यादा इंजेक्शन भी आप नहीं लगा सकते इसको। अच्छा, ये ज़्यादातर ये होता है हम जब अपने परिंदों को फीड पे चला रहे होते हैं और इनको ओवरडोज दे रहे होते हैं। देखें, नेचुरल परिंदा जो घूम फिर रहा होता है ना, तो वो अपने कुदरती हिसाब से जो है वो प्रोटीन वगैरह ले रहा होता है। लेकिन जब हम उसको पिंजरे में बंद करके प्रोटीन वगैरह दे रहे होते हैं ख़ास तौर पर फीड की सूरत में, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि परिंदा जो है फीड ज़्यादा खा रहा है। फीड में प्रोटीन ज़्यादा होती है तो प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से भी उसको इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कैसे कमज़ोर होता है? उसकी वजह ये होती है कि चिक्स जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ जो है वो तेज़ हो रही होती है, जबकि उसके अंदर कैल्शियम की, मल्टीविटामिन की कमी हो रही होती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, और ज़रा सी वायरल कोई भी बीमारी आती है तो फ़ौरन अटैक कर लेती है। तो मेरे पास जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था वो तो बड़े
लुमन के हवाले से हुआ था, और मैंने वैसे भी देखा हुआ है कि सीलों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं। तो मैंने सोचा ये नए फार्मर हजरात ख़ासतौर पर जो नए पोल्ट्री फार्म में जो है वो आए हुए हैं और चिक्स वगैरह पाल रहे हैं सीलों के हवाले से, तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुहतात रहें और कोशिश करें कि चेक एंड बैलेंस करते रहें अपने परिंदों को, और मल्टीविटामिन और कैल्शियम का साथ साथ एंटीबायोटिक जो है वो 15 दिन में जो है वो लाजमी एक दफ़ा चलाया करें। और इनकी जो फ़ीड का ख़ास तौर पर जो इनका वो क्या कहते हैं उसको, फ़ीड का जो इसकी वो रिक्वायरमेंट होती है ख़ास तौर पे, वो आप जो है उनको उतनी दें जितनी उनकी ज़रूरत होती है प्रोटीन में। मतलब कि मिसाल के तौर पे अभी 2 माह का बच्चा है तो इसको हम 45 से 50 ग्राम से ज़्यादा फ़ीड हम नहीं देंगे, क्योंकि जब ज़्यादा फ़ीड देंगे तो प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाएगी, और जिससे परिंदे को नुकसान भी हो सकता है। और क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा होता है ना, जो स्लो ग्रोथ हो रही होती है बज़ाहिर, तो उससे जो है इसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ़ीड जो है ये पहले मैं भी चला रहा था, लेकिन असीलों में ख़ास तौर पे आप मेरी ये मशवरा आपको ये है कि आप असीलों में फ़ीड जो है वो ना ही चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर फ़ीड चलानी है तो बिल्कुल 1/4 हिस्सा जो है फ़ीड का, और बाकी मिक्स दाने वगैरह का, गंदम का और मकई का और इस तरह बाजरे वगैरह का, और चने की दाल जो होती है वो चला दें आप। तो मूंग मसूर वगैरह की दालें जो है आमतौर पर जो स्क्रैप में मिल जाती हैं वो आप चलाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अदरवाइज़ जो है फ़ीड जो है वो स्टार्टिंग में तो आप थोड़े बहुत चला लें, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है असीलों में भी जो है वो फ़ीड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ तो जल्दी हो जाती है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, कमज़ोर रह जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी वायरल बीमारियां जो हैं उन पर अटैक करती हैं और काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वैसे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे सेटअप पे जो है मोर्टेलिटी की जो रेशो है वो बहुत ही कम है। मेरे पास लुमन के साथ इस तरह का मसला हुआ था, लेकिन यह है कि लुमन भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई थी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, और चूँकि मैंने उसको प्रॉपर लेके चल रहा था, इस पे मेरी गलती जो है वो मेरा ही इसको लाइटली लिया, लेकिन यह है कि पता ही नहीं चला और एक दिन के अंदर अंदर ही जो है इसकी मोर्टेलिटी हो गई। और माशाल्लाह बाकी जो सारे मेरे परिंदे हैं मियाँ वाली, अल्हम्दुलिल्लाह ये हेल्दी चल रहे हैं। अभी इनमें से मेरी मुर्गियों में से जो है वो एक मुर्गी ने अंडे दे के जो है वो कुड़ुक पे थी, और दूसरी जो है अभी फ़िलहाल फ्री है। तो मैंने अभी इनको अंडों पे नहीं बिठाया इसलिए क्योंकि इनके अंडे का साइज़ भी कम था, तो मैंने सोचा यार इनके अंडे का साइज़ जब अच्छा हो जाएगा तो फिर इनको अंडों पे बिठाऊंगा मुर्गी को, ताकि इसके चिक्स जो है इंशाल्लाह ताला सेहतमंद निकलें। तो इंशाल्लाह ताला जब भी कोई इसकी कोई अगर ये चंद मालूमाती बातें जो है मेरी आपको अगर पसंद आए तो उसे पसंद से लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।